अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और आप लोग काफ़ी दिन से मेरी क्लीनिंग वीडियोस जो हैं वो मिस कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि उन्हें आज क्लीनिंग की वीडियो बनाई जाए। वैसे तो डेली बेसिस पे मैं सफाई करती हूँ, लेकिन होता ये है कि मैं वीडियोस नहीं बना रही थी, तो मैंने सोचा चलें आज यही सही। और यहाँ पर आपको ये वॉल नज़र आ रही होगी, ये थोड़ी ख़राब हुई है, तो इसकी वजह से रूम की लुक इतनी ख़राब हो गई है ना, क्योंकि ये जब मैं आई थी ना तो मामा ने तभी पेंट करवाए थे, और बल्कि ख़ुद बाबा ने और मामा ने मिल के किया था। तो लेकिन ये वॉल जो है ना, हमारे आते आते ही आने के बाद ये सारी ख़राब हुई है, क्योंकि इस वॉल में ना बहुत सेम है। और इस घर की इस साइड पे जितनी भी वॉल्स हैं, सबके साथ ऐसा ही हो रहा है। ड्राइंग रूम की भी वॉल ख़राब हो गई है, ये वाली भी वॉल ख़राब हो गई है, तो खैर बहुत बुरी लगती है। अब मैं ये सोच रही थी कि मामा बाबा को चाहिए कि यहाँ पे एक वॉल पेपर लगा लें, क्योंकि ये वॉल जो है ना, मेरा ख्याल है ये सही नहीं होगी। एनीवेज़, आज मैंने बेडशीट चेंज की थी, काफ़ी गंदी हो गई थी। तकरीबन मुश्किल से मुश्किल 3 दिन गुजरते हैं और बेडशीट जो है ना गंदी हो जाती है, तो 3 दिन के बाद तो बुरा हाल हो जाता है। तो यहाँ पर जी मैं बेडशीट चेंज कर दी थी, और हम लोग रात में इसी रूम में सोते हैं। सोफ़ा कम बेड है मामा के पास, तो ये रात में हम खोल लेते हैं, और इस पे बाबा सो जाते हैं, साथ में कोई भाई सो जाता है, कोई बच्चा सो जाता है। बेड पे मैं, मामा, बच्चियाँ सो जाती हैं, और नीचे हम लोग भी कारपेट पे गद्दे वगैरह बिछा लेते हैं, जिस पे फिर सो जाते हैं। सिस्टर सो जाती है, या कोई भी बच्चा सो जाता है, जिसका दिल करे। इसके अलावा मेरा एक भाई जो है, वो तो उसकी नाइट ड्यूटी होती है, तो वो रात में तो जॉब पे होता है, वो दिन में आके सोता है, तो तब तक तो सब उठ चुके होते हैं, तो वो आराम से फिर कभी इस रूम में सो जाता है, कभी ऊपर, या जहाँ उसका दिल करे। तो खैर मैं यहाँ पर मैंने सोफ़ा कम बेड हटाया, तो मैंने सोचा कि चलें आज पीछे से भी स्वीपिंग कर ली जाए, क्योंकि पीछे काफ़ी चीज़ें गिर जाती हैं और हवा से उड़ के पीछे चली जाती हैं, क्योंकि फ़ैन चलते हैं सारा दिन। तो बच्चे जितनी भी चीज़ें खाते हैं, रैपर्स अगर बास्केट में उन्होंने नहीं फेंके गलती से, या जैसे ज़ावियार है वो नहीं फेंकता, या कोई भी पैकिंग की चीज़ होती है, तो वो हवा से उड़ के ना फिर पीछे चले जाते हैं। और इस वॉल से जो रोज़ पेंट गिरता है, सफ़ेदी है या पता नहीं डिस्टेम्पर है या क्या है, जो भी गिरता है ना, डेली कारपेट पे इतना जमा हो जाता है, और इतना मुझे बुरा लगता है। इसकी वजह से दिन में हमें 2 से 3 दफ़ा ये कारपेट साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि इतनी उलझन होती है ना देख देख कर। तो अभी मैं इसको साफ़ करूँगी, और पीछे से अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी। शाम को इसकी फिर यही हालत हो जानी है। शायद बच्चे जो हैं दीवार पे हाथ लगाते हैं बार बार, ज़ाहिर बात है बच्चे हैं, इधर ही खेलना है उन्होंने, इधर ही खाना पीना सब कुछ करना है, तो हो सकता है कि बच्चों के हाथ बार बार लगाने से वो नीचे गिरता है, लेकिन वो बहुत बुरा लगता है। तो फिर ये है कि क्लीन करना पड़ता है दिन में 2 दफ़ा एट लीस्ट। और अच्छा, एक दफ़ा मैंने सफाई, मैं अक्सर क्लीनिंग की वीडियोस लगाती रहती हूँ, तो एक दफ़ा मुझे कमेंट आया कि जी आप जिस हाथ से झाड़ू फेर रही हैं उस हाथ से चीज़ें सेट कर रही हैं, कपड़ों को भी वही हाथ लगा रही हैं, दिस एंड दैट। तो देखें, जब हम काम कर रहे होते हैं, तो मेरा ख्याल है कि इसी तरह होता है। एक तरफ से हम झाड़ू भी दे रहे होते हैं, पोछा भी लगा रहे होते हैं, दूसरी तरफ से चीज़ें भी उठा रहे होते हैं, और ज़मीन पे जितनी भी चीज़ें गिरी होती हैं, जस्ट लाइक कैचर्स, पोनियाँ। मेरी ये कोशिश होती है कि मैं जब भी ये चीज़ें उठाती हूँ ना, तो मैं एक ही जगह पे रखती जाती हूँ। इवन कोई टॉय भी है ना बच्चों का, तो एक ही टेबल पे रख देना है, या फिर किसी एक स्लैब पे या किसी भी जगह पे रख देना है। उसके बाद जब मैंने सफाई कर लेनी है, तो मैं उसको वॉश कर लेती हूँ, तो वो चीज़ें तो साफ़ हो जाती हैं। इसके अलावा जहाँ तक कपड़े हैं, तो देखें, जब अब इतना गर्म मौसम है, जब हम सफाई करते हैं ना, तो एक ही दफ़ा सफाई कर लेने से आप फिर बैठ नहीं सकते, वैसे ही आपको नहाना ही पड़ता है और कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। और सफाई करने के बाद इवन सर्दियाँ भी हों, तो इतनी बुरी हालत हो जाती है कि आपको डेली शावर लेना पड़ता है, या एटलीस्ट कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। तो ये तो अंडरस्टैंडेबल है कि जब भी आपने सफाई करनी है, उसके बाद आपने कपड़े वगैरह चेंज करने ही होते हैं। तो यहाँ पर भी यही हालत होता है। अगर मेरे झाड़ू वाले हाथ अगर मेरे कपड़ों को लग रहे हैं, मेरे दुपट्टे को लग रहे हैं, तो ऑफ़ कोर्स मैंने उसके बाद शावर लेना है, और कपड़े जो हैं वो मैंने फिर धोने के लिए डाल देने हैं। दूसरा ये कि वीडियो बनाने के लिए ना, जहाँ पर हम कंटेंट क्रिएटर्स जो होते हैं, वो वीडियोस वगैरह बनाते हैं, तो जहाँ पर हमें बहुत सी चीज़ें करनी पड़ती हैं, वहाँ पर ये भी ऐसा भी होता है। अब मैं रूटीन में अगर काम करूँ तो मैं दुपट्टा ना लूँ, लेकिन जब मुझे वीडियो बनानी है, अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए समटाइम्स मैं दुपट्टा भी ले लेती हूँ सफाई के साथ साथ। वरना सफाई करते वक्त किसका दिल करता है वो दुपट्टा ले, और वो तो वरना किसका दिल करता है कि जब सफाई करनी हो तो फिर उसके साथ साथ दुपट्टा भी कैरी किया जाए, जबकि घर में कोई मेल पर्सन नहीं है या कोई आउटसाइडर नहीं है।
तो लेकिन वो फिर वो भी एक मजबूरी सी बन जाती है। और जो स्वीपिंग आपकी चीज़ें होती हैं, मेरा ख़्याल है कि कहाँ ये भी अगर झाड़ू जैसे हम फेरते हैं, तो जैसे वो जो ब्राउन कलर का झाड़ू होता है जो कारपेट वगैरह पे फेरते हैं, उसको भी वॉश किया जाता है। इसके अलावा ये वाला झाड़ू नहीं वॉश किया जाता, बाकी वाइपर भी धुलते हैं, सब चीज़ें साफ साथ साथ हो रही होती हैं। ऐसा तो नहीं है आपने बिल्कुल गंदे गलीज हाथ इन चीज़ों को लगा लिए, उसके बाद आपने उसको साफ़ ही नहीं किया। और अभी मैं पानी पी रही थी जैसे कूलर से, तो ऐसा नहीं है, अब मैं वीडियो बना रही हूँ, बार बार हम लोग कट करते हैं गैर ज़रूरी चीज़ें, या जहाँ पर लॉन्ग पॉज आ गया है, या जहाँ पर मैं हाथ धोने के लिए चली गई हूँ। मैं तो वैसे ही बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि वो हूँ, मुझे वहम बड़ा होता है, तो मैं अगर धोने चली गई हूँ हाथ, तो मैं उतनी देर वो वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर सकती ना, तो मुझे वहाँ से काटना पड़ता है। तो अब जैसे मैंने पानी पिया, हाथ धोकर ही पानी पिया होगा ऑफ कोर्स, मुझे भी इतनी तो सेंस है। तो फिर जब मैं पानी पीऊँगी, तो वो जब मैंने हाथ धोने हैं, तो मैं उसके उस टाइम पे वीडियो नहीं चला सकती ना, तो मैं वहाँ पे ब्रेक कर दूँगी, कट कर दूँगी, और फिर नेक्स्ट क्लिप से मैं उसको एडिट कर दूँगी। तो ये सब चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं। और अगर घर के फर्नीचर को मैंने साफ़ करते हुए थोड़ी सी, जैसे मैं पाँव के बल अगर पोछा लगा रही हूँ, तो बैठ कर मैंने अगर थोड़ा सा सहारा ले लिया है, तो मेरे हाथ इतने गंदे नहीं हैं, मैंने पोछे को धोया है साबुन से धोकर, या तो हम सफाई के बाद सॉरी सर्फ से धोकर रखते हैं, या सफाई से पहले आप एक दफ़ा सर्फ से धो लेते हैं। तो मतलब कहने का मकसद होता है कि घर की चीज़ें हैं, ये इतनी गलीज़ नहीं होती कि आपने गटर वाले हाथ इन चीज़ों को लगा लिए हैं और धोए नहीं हैं और ऐसे ही आप सफाई करना शुरू हो गए हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। हर इंसान को अपनी हाइजीन का, अपनी क्लीनिनेस का ख़्याल होता है, और कोई भी इंसान बीमार नहीं होना चाहता, और साफ़ सुथरा माहौल हर किसी को चाहिए। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो कट कर दी जाती हैं या दिखाई नहीं जाती। और अब जैसे मैं ये मॉपिंग करते हुए इसको हाथ लगा रही हूँ टेबल को, इस टेबल पे बैठ के वैसे तो हम खाना खाते नहीं हैं, तो ये तो बस कूलर शूलर या चीज़ें रखने के लिए रखा हुआ है। लेकिन अगर वो लगा भी दिया, तो चीज़ें इतनी गलीज़ नहीं है, या हाथ इतने गलीज़ नहीं है। तो कुछ चीज़ें ना बस लोग उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर देते हैं। एनीवेज़ यहाँ पर सफाई मैं करी थी, और अब बस मोपिंग की बारी आ गई थी, मोपिंग कर लूँगी। और समटाइम्स मैं क्या करती हूँ, मेरी आदत वैसे यही है कि मेरी कोशिश होती है कि पानी गिरा के वॉश ही कर लिया जाए, उससे बड़ा अच्छा साफ़ हो जाता है, और थोड़ी देर ना ठंडा ठंडा भी हो जाता है। और आजकल जैसे बरसात का मौसम है, बाहर से इतने गंदे पाँव आते हैं, मिट्टी रेत बहुत ज़्यादा आती है। हालांकि यहाँ पर हम लोग कोई मैट शैट या कोई गीला कपड़ा टावल ऐसी चीज़ रख देते हैं, लेकिन फिर भी बहुत मिट्टी आती है जूतों के साथ। और कोशिश ये होती है बाहर से आएँ, मैं हूँ, मामा हैं, हम लोग तो बाहर से आके फ़ौरन जूते उठाते हैं गेट से, और हम वॉशरूम में चले जाते हैं जूता धोकर, और हम लोग फिर उसको पहनते हैं। लेकिन बाबा भाई इन चीज़ों का केयर नहीं करते, तो इस वजह से ना मिट्टी रेत बहुत आती है। तो दिन में तकरीबन 2 से 3 दफ़ा इसी वजह से सफाई हो जाती है कि उलझन बहुत होती है, फिर इंसान नंगे पाँव फिर नहीं सकता। तो यहाँ से भी मैं फिर वॉश कर लेती हूँ, बाहर जो डोर स्टेप हैं वो वॉश कर लेती हूँ। इस तरह करके एक दफ़ा नीट एंड क्लीन जब घर हो जाता है, और जब सारे चले जाते हैं, बाबा भी चले जाते हैं, भाई भी चले जाते हैं, तो फिर एक दफ़ा बच्चों को एक साइड पे बिठा के सारी साफ़ सफाई कर ली जाती है। और फिर ये सारा दिन उधम मचाते हैं, और शाम में एक दफ़ा फिर सफाई होती है। और जब बिस्तर मैंने बिछाने होते हैं ना, तो मुझे वैसे ही बड़ा उलझन होती है कि कमरा साफ़ होना चाहिए जब बिस्तर बिछाए हों। तो बिस्तर बिछाने से पहले मेरी रोज़ रात की रूटीन है कि मैंने कमरे से झाड़ू फेरना है, पूरे घर से एंड तक झाड़ू फेर कर फिर मैट्रेस वगैरह बिछाने हैं, फिर बच्चों को कह देना है कि भई अब आप लेट जाएँ, और खाना वगैरह खाने के बाद। तो ये हमारी आजकल रूटीन चल रही है। इसलिए मैं कहती हूँ कि इतनी हेक्टिक रूटीन हो गई ना कि यहाँ पर आके मुझसे प्रॉपर्ली व्लॉग्स नहीं बनाए जा रहे, वीडियोज़ एडिट नहीं होती, वॉइस ओवर नहीं किया जा रहा, क्योंकि माशाल्लाह काम इतना होता है, घर है छोटा, तो जल्दी गंदा भी हो जाता है, और उसकी फिर सफाई भी करनी पड़ती है। और फिर माशाल्लाह बच्चे यहीं पे खेलते कूदते हैं, ऊपर तो जाते ही नहीं है, ऊपर वाले रूम्स यूज़ ही नहीं होते। तो बस जो भी उन्होंने करना है इधर ही करना है, तो फिर माशाल्लाह अच्छा खासा गंद मच जाता है। तो यहाँ से मैंने वॉश कर लिया था, उसके बाद मैंने वाइपर लगा लिया, और साथ में ना मैं हमेशा, पता नहीं किन किन लोगों की आदत है, कुछ लोग लेकिन ऐसा नहीं करते, वाइपर ही लगा लेते हैं। लेकिन एक दफ़ा मोपिंग कर लेने से ये होता है कि वाइपर के जो निशान होते हैं ना पानी के, वो साफ़ हो जाते हैं मोपिंग से, और एक जैसा साफ़ सुथरा हो जाता है। उसके बाद मैंने सारी मोपिंग करके तो कपड़ा वगैरह अपना वॉश कर लिया था। वॉशरूम मैंने धो लिया था, वॉशरूम भी काफ़ी गंदा हो रहा था,
तो ये भी मैंने साफ़ सूफ़ कर लिया था। और अब मेरी ख़ुद की हालत इतनी बुरी हो रही थी, इतना पसीना यहाँ पे आ रहा था, बहुत मुश्किल हो गई थी मेरे लिए हाल बुरा हो गया था, सारा कपड़े गीले हो गए थे, बाल भी। और अब मैं शावर लूँगी, भूख मुझे इंतहा से ज़्यादा लग गई थी, तो फिर मैं खाना खाऊँगी। और ये है कुछ कंडीशन रूम की। साथ ही बच्चे आ गए और मैंने विंडो भी खोल दी थी ताकि थोड़ी सी हवा जो है वो पास हो, क्योंकि रात में, क्योंकि शाम से एसी चल रहा होता है तो फिर ना कमरा अजीब सा हो जाता है। वैसे भी आजकल मानसून का सीज़न है, इस वजह से फिर वो घुटन नमी हो जाती है। तो दिन में हमारी कोशिश होती है ये पैशियो की है ना विंडो खोल दी जाए और यहाँ से ना बहुत अच्छी हवा आती है। हालांकि ये छोटा सा पैशियो है, मैं सोचती थी इससे क्या ही होगा, लेकिन नहीं, इससे बहुत अच्छी हवा आती है। और ये आयनिंग बोर्ड का जो कपड़ा है ये मामा ने वॉश करने के लिए रखा था, वाइट कलर का था ना इसके ऊपर, तो वो फिर जल्दी मैला हो जाता है, तो फिर वो मामा ने वॉश कर दिया था। और यहाँ से सारी साफ़ सफाई हो गई है। और बस यहाँ पर अब हम लोगों ने खाना खाना है और खाना खाने से पहले मैं थोड़ा सा स्प्रे कर दूँगी। अच्छा, ये स्प्रे ना मेरे तायाबू लेके आए थे कुवैत से, उन्होंने बाबा को गिफ्ट, मामा बाबा को गिफ्ट किया था। तो इसकी इतनी अच्छी फ्रेगरेंस है ना, जब हम सफाई करते हैं ना या रात में अगर एसी चलाएं, थोड़ा सा हम स्प्रे कर देते हैं रूम में, इतनी अच्छी जिससे एक तो रूम फ्रेश हो जाता है और आजकल नमी का मौसम है तो एक अजीब सी स्मेल आती है, वो नहीं फ़ील होती, और वैसे ही बहुत अच्छा फ़ील होता है। तो मैं स्प्रे कर देती हूँ रूटीन में। और यहाँ पर मैंने शावर ले लिया था, साफ़ सुथरे हो गए थे। और ये वाला मैंने आज ड्रेस पहना है, ये मैंने आपको दिखाया था, इसकी मुझे डिज़ाइनिंग बड़ी अच्छी लगती है और ये ड्रेस वैसे ही बहुत अच्छा है, इतना लाइट है, इतना कम्फर्टिंग सा ड्रेस है ना, ये कम्फर्टेबल सा ड्रेस है। और खैर शावर मैंने लिया, उसके बाद मुझे इंतहा से ज़्यादा भूख लगी हुई थी। फिर मामा ने बनाई थी रोटी, मैंने उन्हें कहा था कि रोटी बनाए मेरे लिए। और यहाँ पर ज़ावियार जो है पास्ता बचा हुआ था, तो बच्चों ने पास्ता खा लिया था, क्योंकि कल शाम में हमने पास्ता बनाया था तो काफ़ी ज़्यादा था, बच गया था, तो फिर बच्चों को वही गर्म करके मामा ने दे दिया था। और मामा ने बनाई थी कल रात में आलू पालक बाबा के लिए, क्योंकि हम लोगों ने तो पास्ता खा लिया था लेकिन बाबा ने नहीं खाना था, उनको नहीं पसंद, तो फिर आलू चिकन पालक बनाई थी। तो फिर आज हम दोपहर में वही खाएंगे और रात में कोई नया जो है ना ताज़ा खाना बनाएंगे। हम आजकल इसी तरह करते हैं, रोज़ रात में हम ताज़ा खाना बनाते हैं क्योंकि बाबा रात में आते हैं, और दिन में ये होता है कि जो कल रात का बचा होता है फिर वो खा लेते हैं। कभी नूडल्स बना लिए, कभी फ्राइज़ बना ली, या जो भी जिसका दिल कर रहा होता है वो बना लिया। उसके बाद यहाँ पर बच्चों का एक और पार्सल आ गया था। मैंने कल की वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि मेरे हस्बैंड ने बच्चों के लिए कुछ चीज़ें मंगवाई हैं। और ये क्यों मंगवाई हैं, क्योंकि बच्चे कर रहे थे मुझे तंग, और मैंने इनके बाबा को शिकायत लगाई। तो इनके बाबा ने इनको टारगेट दिया था कि 1 वीक अगर आप अच्छे बच्चे बनेंगे ना तो फिर मैं आपको कुछ चीज़ें ऑर्डर करके दूंगा जो आप कहेंगी दराज से। तो फिर इन्होंने, बच्चों ने कुछ चीज़ें ऑर्डर, मतलब कुछ सजेशंस दी थी, तो फिर इनके बाबा ने इनके लिए ऑर्डर की थी, वहाँ से पेमेंट भी कर दी थी, तो घर पार्सल डिलीवर हो गए थे। तो कभी कभी ना बच्चों को इनिशिएटिव देने पड़ते हैं, कभी गिफ्ट देने पड़ते हैं, बजाय इसके कि आप चीखें चिल्लाएं, बच्चों को मारें, सजाएं दें, बेहतर ये है कि उनको कोई टारगेट दे दें। और जब टारगेट वो अचीव कर लेते हैं तो वो टाइम बड़ा अच्छा गुजरता है। लाइक 1 वीक इन्होंने मुझे बिल्कुल तंग नहीं किया, मेरे साथ बड़ा लाड किया और बड़े अच्छे बच्चे बने। तो इनके बाबा ने इनको टारगेट दिया था कि पूरा वीक, और ये वीक गिनती भी गई हैं कि कितने दिन हो गए हैं, कितने रह गए हैं। और फिर इनके बाबा ने इनको एज अ गिफ्ट, या आप कह लें टोकन ऑफ लव कह लें, तो उनको ये कुछ चीज़ें मंगवा के दी थी, जिसमें वो कैंडल की चीज़ें थी, कैंडल मेकिंग की, और फ़ातिमा ने ये स्टिकर्स मंगवाए थे, और साथ में इसने कोई टेप अपने बाबा को कही थी, क्योंकि आपको पता है कि फ़ातिमा जो है ना वो, उसको बहुत प्यार है स्टेशनरी की चीज़ों से, क्राफ्ट से, और इसके अलावा इस तरह की चीज़ों से। तो वो फिर इसी तरह की चीज़ों से खुश होती है। उसके बाबा को पता था, तो फिर उसके बाबा ने ये चीज़ें उसके लिए ऑर्डर की थी। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, खुश थे, और ये छोटी छोटी खुशियाँ ही होती हैं बच्चों की। और ये कि बच्चों को ज़रूरी नहीं है आप डांट डपट से ही उनको सीधा करें, बच्चों को कोई टारगेट दें, बच्चों को किसी चीज़ का इनिशिएटिव दें, या फिर उनको कहें कि जी हम आपको ये लेके देंगे या वो लेके देंगे, आप अगर अच्छे बनेंगे या पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि बच्चे ना फिर एटलीस्ट एफ़र्ट ज़रूर करते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि पूरा वीक इन्होंने मुझे तंग नहीं किया और ये बहुत अच्छी बच्चियाँ बनी। सो ये आज फ़ातिमा का पार्सल है आया, जो था किया एक ही दिन ऑर्डर था, लेकिन क्योंकि ये डिफरेंट सिटीज़ से आने होते हैं, कोई पहले पहुंच गया कोई बाद में, तो इस तरह करके। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा,
बेल आइकन प्रेस कर दें और कोशिश करें कि लोगों में प्यार बांटें और प्यार से बात करें और बैड कमेंट्स, नेगेटिविटी और बुरी बातों से परहेज़ करें। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।